सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज की मार्केट बिल्कुल सुस्त थी। अगर आप पहला घंटा छोड़ दो तो मार्केट में कुछ भी नहीं था। हालांकि जिसने पहले घंटे पे लेवल के हिसाब से ट्रेड करा होगा तो उसने अच्छे खासे 200 पॉइंट ऑलमोस्ट ट्रेड में कमा लिए होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट उसके बाद अगर कोई सेकंड हाफ में ट्रेड करता है उसके लिए बिल्कुल भी नहीं थी। और मिड कैप की एक्सपायरी भी थी। एक्सपायरी पे वो 30 या 40 पॉइंट के इंडेक्स में घूमा। अगर मैं अपनी बात करूँ तो आज हमें कुछ 1500 के आसपास का लॉस हुआ है। फंड्स मैंने ऐड करे नहीं थे, वही 3,500-4,000 रुपये पड़े थे। तो उसी के हिसाब से ट्रेड कर रहा था। 700-800 रुपये के प्रॉफिट में पहुंचा था मैं एक बार। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगा था कि लास्ट में एक मूवमेंट आएगा। मूवमेंट ऐसे हो रहे हैं कि मार्केट में अनयूजुअल मूवमेंट आ रहे हैं। अगर मैं आपको मिड कैप निफ्टी का इंडेक्स दिखाऊं तो सबसे पहले मिड कैप निफ्टी दिखाता हूँ। एक्सपायरी थी इसकी। अगर आप देखोगे ध्यान से तो ऑलमोस्ट 9,998, 10,020, मतलब 23 पॉइंट या 30 पॉइंट की रेंज में पूरे दिन इसको घुमाया। इतना गंदा इंडेक्स लगा मुझे आज ये। कहीं ना कहीं मूवमेंट ही नहीं था मार्केट में। ये वाला जो मूव आया था, इस मूव में मार्केट में कॉल प्रीमियम, मतलब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने 10,000 की कॉल ली थी। मतलब मैंने 1,000 रुपये के आसपास निकाल दिया था। मतलब मैंने कुछ 7 रुपये भी लिया था, 10 रुपये निकाल दिया था। लेकिन उसके बाद इस मूवमेंट में सिर्फ, अगर आप देखोगे, सिर्फ 15 पॉइंट का मूवमेंट है। 15 पॉइंट के मूवमेंट में वो 10 रुपये से सीधे 32 रुपये होकर आया हाई। मतलब स्पाइक मारा उसने, एक वॉल्यूम वहाँ पे एक्टिविटी आई। और फिर मेरे को लगा कि भाई ये क्या हो क्या रहा है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में कुछ भी खास था नहीं। लास्ट में बिल्कुल साइडवेज कर दिया, कुछ हुआ नहीं। बट तो कोई फायदा हुआ नहीं ट्रेडिंग करने का, टू बी वेरी ऑनेस्ट आज। अगर मैं बात करूं बैंक निफ्टी और निफ्टी की, सबसे पहले बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में हमने क्या बात करी थी? बैंक निफ्टी में हमने बात करी थी कि मार्केट में हम बाय कहाँ करेंगे। बाय करने वाले थे हम 47,310 के ऊपर। 47,393, 499, ये दो टारगेट थे हमारे। अगर आप देखोगे मार्केट हमारे लेवल के ऑलमोस्ट थोड़ा सा नीचे ही खुला। अगर आप देखो 310 पे बाय करना था हमें। मार्केट का ओपनिंग अगर आप देखो 305 के आसपास ओपन होती, थोड़ा नीचे गया, फिर ऊपर जाके इसने एक ही कैंडल में, दो कैंडल में ही हमारे सारे टारगेट्स अचीव कर दिए। बट मुझे नहीं लगता कि आप लोग इसको पकड़ पाए होंगे। तो अगर किसी ने नहीं पकड़ा, उसका नीचे जाके दोबारा से आया वैसे तो ऊपर, दोबारा यहाँ पे एंट्री करी होगी। यहाँ पे 200 पॉइंट के आसपास गया मतलब। बट लेकिन मार्केट में इतना इजी नहीं था टू बी वेरी ऑनेस्ट ये मोमेंटम पकड़ना। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने ऑब्वियसली, अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी ने क्या हालत करी है, जो भी ऑप्शन बायर है उसके लिए कुछ भी नहीं था मार्केट में। लास्ट में मार्केट थोड़ा सा क्लोजिंग पे बंद हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट में एक नीचे ट्रेंड लाइन आ रही है, जो मैंने आपको कल भी दिखाया था। तो यहाँ पे एक सपोर्ट ले सकता है। बाकी कल के बारे में बात करते हैं। अगर मैं निफ्टी के रिव्यू की बात करूँ, निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी में अगर आप देखोगे तो निफ्टी हमारा लेवल था 21,015। यहाँ पे आपकी कोई भी एंट्री नहीं बनती थी। और आपने एंट्री बनाई है तो कहीं ना कहीं आपको रूल्स नहीं पता। अब यहाँ पे देखो 21,015 का लेवल था हमारा, उसके ऊपर टारगेट हमारे ये थे। यहाँ पे देखो अगर मार्केट क्लोज नहीं हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ लेकिन इस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हुआ, तो एंट्री कुछ भी नहीं बनी यहाँ पे। सेलिंग का लेवल तो हमारा काफी दूर था। तो आज कहीं ना कहीं निफ्टी भी अगर आप देखोगे बिल्कुल ऑलमोस्ट 21,025 और ये मतलब 50 से 70 पॉइंट की रेंज में पूरे दिन घूमता रहा। तो ऑप्शन बायर्स के लिए काफी अच्छा दिन नहीं था। काफी लोगों ने लॉस करा होगा। लेकिन मैंने थोड़ा सा डिसाइड करा था, ये जो सेकंड पार्ट ऑफ द मंथ है, मतलब 10-10 दिन के पार्ट के हिसाब से मैं मानता हूँ मंथ को अपने। सेकंड पार्ट ऑफ मंथ में थोड़ा सा लॉस कम करने की कोशिश करूंगा मैं। मतलब ज्यादा लॉस नहीं रखूंगा दिन का, मतलब 3 या 4 हज़ार रुपये मैक्सिमम। क्योंकि पहला हाफ हमारा इतना अच्छा नहीं गया है। ठीक है। और इसके बाद अब हम कल की बात कर लेते हैं। कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी है। सबसे पहले मैं निफ्टी की बात करता हूँ, या बैंक निफ्टी की बात करते हैं सबसे पहले। अगर आपको याद हो तो कल मैंने बैंक निफ्टी का जो एनालिसिस वीडियो डाला था वीकली में, उसमें मैंने आपको एक बात बताई थी कि डेली चार्ट पे किस तरह की कैंडल बन सकती है। तो डेली चार्ट पे उसी तरह की कैंडल बनी है। अगर आपको याद हो, अगर आप वीडियो देखोगे कल का, तो हमने बात करी थी अगर मार्केट में इसके ऊपर निकलता है और इस तरह की शूटिंग स्टार कोई कैंडल बनती है, उसके बाद अगले दिन जब इसका लो टूटेगा और 30 मिनट की क्लोजिंग आएगी, तब हम पोजीशन बना सकते हैं सेलिंग की। क्योंकि कहीं ना कहीं इन बायर्स को, जितने भी बायर्स हैं, जितने भी सेलर्स हैं, इनका स्टॉप लॉस खा के मार्केट फिर से नीचे आएगा। और वही होता दिख रहा है कहीं ना कहीं मार्केट में। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ मार्केट में, इसका लो कितना है? इसका लो है हमारा 47,186। तो एक बार इसके लो को हम मार्क कर लेते हैं, 47,186 के आसपास। ठीक है, ये मैंने मार्क कर लिया। इसके नीचे निकलता है मार्केट, तो मार्केट में कम से कम अगर मार्केट को रेंज में रहना है तो इस रेंज तक आ सकता है, 46,800 तक मार्केट। ठीक है, अभी हम सिर्फ डेली चार्ट पे ओवरव्यू दे रहे हैं। अभी हम 15 मिनट के चार्ट पे चल के इंटरडे के लेवल्स भी निकालते हैं। अभी हमारे पास एक ही है। दूसरी चीज, अगर देखो बाइंग आनी है, अब सीधी सी बात है, यहाँ से यहाँ पे अगर मार्केट ने इस तरह की विक बना के बंद करा है, शूटिंग स्टार बनाई है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सेलर सेंटर हुए होंगे। जब तक इनका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा तब तक बाइंग का अच्छा मोमेंटम नहीं आएगा। या अभी फिर मैं बोल रहा हूँ डेली चार्ट में मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। अगर अब मैं इसको 15 मिनट के चार्ट पे कन्वर्ट करूँ तो अब यहाँ पे देखते हैं कि हमारे लेवल्स क्या रहेंगे। देखो, सीधी सी बात है, हमने ये बात करी थी, हम कल भी बात कर रहे थे कि हमारा ये रेंज थी, रेंज टूटेगी, बाय करेंगे, बाय हुआ 600 तक गया। अब मार्केट में देखो सेलिंग आनी है अगर, तो मार्केट में जब तक इस ब्रेकआउट के, ये वाला जो ब्रेकआउट जोन है, जब तक मार्केट इसके अंदर नहीं आएगा तब तक हम सेल नहीं करेंगे। तो टारगेट हमारा लेवल है 47,181। अब इसको मैंने कल भी एडजस्ट करा था थोड़ा सा, तो मैं अभी और एडजस्ट कर देता हूँ थोड़ा सा इसको। 47,150 के नीचे ही शॉर्ट करेंगे हम, इससे पहले नहीं करेंगे। इसके नीचे हमारे पास टारगेट क्या रहेंगे? टारगेट हमारा फर्स्ट रह सकता है 47,024। अब 47,000 साइकोलॉजिकल लेवल है, तो यहाँ पे थोड़ा सा सतर्क हो जाना। मैक्सिमम टारगेट जो मैं देख रहा हूँ कल के लिए, मतलब देख रहा हूँ 46,900 या 950। मैक्सिमम यहाँ तक आ सकता है अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे जाता है तो। ठीक है, बाइंग की बात करें अगर, बाइंग जैसे मैंने कहा इसके ऊपर ही होनी चाहिए। वैसे एक ये जो देख रहे हो रेंज, आप रेंज बनाई है मार्केट ने, इसके ऊपर भी ले सकते हो 420 के ऊपर। बट थोड़ा सेफर साइड चलने के लिए हम 47,608 की जगह 47,550, जो मैं हमेशा बोलता हूँ साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर 50 पॉइंट, या मैं इसी को एडजस्ट कर देता हूँ 550। ओके,
550 की ओर बाय करेंगे हम, कहीं ना कहीं ये हाई ब्रेक होगा, उसके बाद मार्केट में जैसे मैंने कहा ऊपर की तरफ कोई टारगेट नहीं है हमारे पास। 550 के बाद फर्स्ट टारगेट हमारा होगा 650 के आसपास, और 650 के पास दूसरा टारगेट होगा। हम 100 पॉइंट के ब्लॉक बनाते हैं 745 तक का, तो ये 200 पॉइंट आपको ऊपर मिल सकते हैं, ये नीचे मिल सकते हैं। गैप अप गैप डाउन की बात कर लेते हैं। देखो गैप अप की उम्मीद थोड़ी सी कम है, जिस तरह का मार्केट बंद हुआ है। फ्लैट की उम्मीद है मेरे को, गैप डाउन की उम्मीद है। गैप डाउन हमारे लेवल के ऊपर हुआ तो कुछ नहीं, 47,000 के आसपास अगर गैप डाउन ओपन होता है तब वहां पे आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। वहां से रिवर्सल आ सकता है, कोई रेंज बना के ऊपर ब्रेकआउट कर सकता है, या कोई हैमर टाइप की कैंडल बना सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं 47,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा मार्केट। ठीक है, तो ये थी वही बैंक निफ्टी की बात। अब इसके बाद बात कर लेते हैं हम निफ्टी की। अगर मैं निफ्टी में देखूं तो निफ्टी ने आज भी अपना एक ऑल टाइम हाई मारा है। सबसे पहले डेली चार्ट पे जाते हैं, ये डिलीट करते हैं। देखो निफ्टी रोज एक नया ऑल टाइम हाई मार रहा है। कहीं ना कहीं निफ्टी गिरने में असमर्थ है। मैंने आपको कल वीकली वाले वीडियो में बताया था, जब तक मार्केट में निफ्टी का 20,850 का लेवल ब्रेक नहीं होगा, कोई सेलिंग की पोजीशन नहीं बनाएंगे हम। इसके बाद मार्केट लगातार आपको बड़ी बड़ी कैंडल दिखा सकता है, लेकिन जब तक मार्केट ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा। ठीक है, इसके अलावा बाइंग साइड, अब देखो बाइंग साइड दो बार हो गया मार्केट में। ये हमारा था फ्राइडे 21,006, आज था हमारा 21,026। तो हम हाई को ही मार्क कर सकते हैं अभी, इससे ज्यादा हमारे पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, 21,026 मार्क कर लिया मैंने। अब इस रेंज में ही घूम रहा है, अगर आप ध्यान से देखो तो मार्केट ऑलमोस्ट इसी रेंज में घूम रहा है। एक दो दिन और घूम सकता है, या अगर कल ब्रेकआउट करेगा तो हम ट्रेड करेंगे। अब इसके ऊपर इसके नीचे 840 के नीचे मैंने आपको बताया टारगेट हमारे यहाँ तक का रह सकता है 711 तक का कल भी। अभी 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं, और यहाँ पे अगर आप देखो तो ये रेंज थी मार्केट में। ठीक है, कल हमने बात करी थी, और इस रेंज के ऊपर हमने जो लेवल दिया था 21,015 दिया था। 21,026 तक गया मार्केट। इसके बाद अब यहाँ पे 26 हम ले सकते हैं, या इसको मैं थोड़ा सा बफर फिर से देना चाहूंगा आज, जैसे 10 पॉइंट का जैसे मैंने कल दिया था। 21,035 37 के आसपास लेंगे हम। और अगेन यहाँ से हम सीधे सीधे 50-50 पॉइंट के ब्लॉक बनाएंगे। 21,037 के ऊपर 50 होता है 87 88 तक का। 88 के ऊपर 21,120 130 तक का मैक्सिमम टारगेट हम रख के चलेंगे कल, अगर ब्रेकआउट होता है। एक चीज देखने वाली है मार्केट में, कहीं ना कहीं पूरे दिन मार्केट साइडवेज रहा है, थोड़ा थोड़ा सा ऊपर रहा है निफ्टी, बैंक निफ्टी थोड़ा नीचे रहा है, तो कहीं ना कहीं ये अपोजिट चलना ना, जो इंडेक्स मैनेजमेंट हो रहा है उससे काफी दिक्कत आ रही है लोगों को। सेलिंग के लिए अब देखो थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं हम आज के लो को रख सकते हैं सेलिंग के लिए 20,924, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट इस रेंज में रहा है। अगर आज का लो ब्रेक करता है तो एटलीस्ट मार्केट फर्स्ट यहाँ पे इस रेंज के नीचे तक आना जाएगा 20,870 तक, ये पहला टारगेट हो सकता है आपका। इसके भी नीचे जाता है तो दूसरा टारगेट अगर मैं देखूँ तो आपका टारगेट आ रहा है, इसको मैं यहाँ पे लेके आता हूँ 20,821 या 30 के आसपास, 20,830 तक का टारगेट आपको, मतलब 100 पॉइंट आपको इजीली यहाँ पे मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका सेलिंग का लेवल होगा। गैप अप गैप डाउन की इसमें बात कर लेते हैं। देखो गैप अप अगर होता है तो कहीं ना कहीं 21,050 से 21,060 तो छोड़ना पड़ेगा हमें, ऊपर जाने दो। जहाँ पे आपको कोई रिवर्सल कैंडल मिले तो वहाँ पे देख लेना, क्योंकि मार्केट में एक रिवर्सल आने वाला है। वो कब आएगा कब नहीं आएगा ये तो नहीं पता मेरे को, ठीक है, लेकिन जब आएगा तो आप उसको पकड़ो। अगर मार्केट में कुछ ज्यादा ही मार्केट गैप अप ओपन हो गया, ऊपर जाने दो, कहीं पे भी आपको 15 मिनट की रेड कैंडल मिले, उसका लो ब्रेक हो, तो आप वहाँ पे एक सेलिंग की पोजीशन बना सकते हो। कहीं ना कहीं आप दो एक या दो बार रिस्क ले सकते हो, क्योंकि मार्केट में रिवर्सल तगड़ा आएगा अगर आएगा तो। ठीक है, गैप डाउन की बात करते हैं। गैप डाउन अगर 20,850 के ऊपर ऊपर होता है तब आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट करता है यहाँ पे, क्योंकि बायर्स बैठे हुए हैं काफी सारे, और इसका 850 के नीचे आ जाता है गैप डाउन ओपन होकर, तब आप यहाँ पे थोड़ा रिट्रेस होकर यहाँ नीचे जाएगा, तब यहाँ सेल कर सकते हो 100 पॉइंट के टारगेट के लिए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं फिन निफ्टी के बारे में। फिन निफ्टी की अगर मैं बात करूँ, बैंक निफ्टी के साथ ही चलता है। बैंक निफ्टी वाला इंडेक्स है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ डेली चार्ट पे, यहाँ पे भी सेम कैंडल बनी होगी। अगेन यस, बिल्कुल सेम बनी है। अगेन इसमें हम सेम चीज करेंगे, आज का लो मार्क कर लेंगे। आज का लो है हमारा 21,160, तो 150 के आसपास मार्क करूंगा मैं, थोड़ा सा बफर देके। ठीक है, इसके नीचे मार्केट में अगर मैं यहाँ देखूँ तो पहला स्टॉप 21,070 के आसपास आ रहा है। बट अगेन हम 15 मिनट के चार्ट पे जाएंगे, और यहाँ पे देखते हैं हमारे लेवल्स क्या रहेंगे। ओके ठीक है, सेलिंग का लेवल हमारा बिल्कुल ठीक है, 21,150 21,070 तक के टारगेट के लिए फर्स्ट। और अगर नीचे और जाता है तो हम 21,000 तक के टारगेट भी देख सकते हैं, 150 पॉइंट का यहाँ पे मिल सकते हैं आपको। बाइंग अगर आप करनी है, देखो बाइंग का सेफ लेवल तो यही है 21,332, लेकिन ये जोन जो है ना, अगर मार्केट देखो इसके बीच में ही ओपन होता है और 253 निकालता है, 253 थोड़ा सा बफर देना चाहूंगा मैं, 53 से ऊपर थोड़ा सा 258 ले लेते हैं, तो हमारे को डे हाई तक के दोबारा टारगेट मिल सकते हैं 304 तक के, ये एक ट्रेड मिल सकता है। 304 ब्रेक कर दिया तो मार्केट में फिर से एक 100-200 पॉइंट की रैली आ सकती है, क्योंकि एक्सपायरी भी है कल, और बायर्स अगर आएंगे एंड में इसमें तो एक अच्छा खासा जीरो ट्रेड भी बन सकता है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे बता दूंगा मैं अगर कोई जीरो हीरो लेता हूँ या नहीं लेता। दोबारा से फंड ऐड करूंगा मैं, कितने करूंगा ये तो नहीं पता, बट बता दूंगा मैं आपको वहाँ पे, उस हिसाब से ट्रेड करेंगे। और कहीं ना कहीं कोशिश करो कि अभी मार्केट में थोड़े से कम फंड सेट करो, क्योंकि मार्केट लाइक साइडवेज होता है तो बुरी बुरी तरह साइडवेज हो रहा है। आप देखो अगर आज देखोगे मार्केट, मतलब मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी पे तो कितना ही 30-40 पॉइंट में घूमा है, और बैंक निफ्टी भी 100 पॉइंट की रेंज में घूमा है सिर्फ एंड में। तो थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड करना, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा फंसा रहा है। दो 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 तीनों दो इंडेक्स अलग चलते हैं जानबूझ के, एक्सपायरी वाले दिन जिसकी एक्सपायरी है वो इंडेक्स साइडवेज हो जाता है, बाकी लोग मूव करते रहते हैं, लोग सोचते हैं कि इसमें मूव क्यों नहीं आ रहा। तो इन चीज़ों से बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज की डेट में
ठीक है। बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, काफी सारे लोग जुड़े हैं हमारे से। मुझे ऐसा लगता है कि वो अगर नोटिफिकेशन दबा लेंगे बेल आइकन तो ज्यादा अच्छा रहेगा, कोई नोटिफिकेशन नहीं जाती उनके पास। व्यूज पे कोई फर्क नहीं आ रहा क्योंकि, ठीक है, कहीं 2800 के आसपास बंदे हो गए हमारे, धीरे धीरे ऐसे ही ग्रो करके 10,000 भी हो जाएंगे। बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो। थैंक यू सो मच।